आह अमित जी, आह जो आई लव आई वाली बात है ना, ये बड़ी अद्भुत है। तो आप जो बोले कि सत्संग ना क्यों जरूरी है, हाँ, सत्संग तो अनंत तक, कब तक नहीं, अनंत तक। आप इनलाइटेंड हो जाते उसके बाद भी चलता है, क्योंकि जीवन में कुछ तो करोगे ना, तो सत्संग ही करो ना भैया। जिस सत्संग ने आपको मुक्ति दी, अचाह पद दिया, स्वयं की अनुभूति दी, देह से परे मन से परे का अनुभव दिया, रस ही रस दिया, वो सत्संग आप कैसे छोड़ सकते हो? वो सत्संग छोड़ने और पकड़ने के परे है, उस सेंस से परे। तो सत्संग अनंत तक, अनंत तक ये रस बहता रहे, चलता रहे। तो गुरु वशिष्ठ जब विश्वामित्र के यहां गए मेहमान होकर, तो विश्वामित्र ने अपनी हजारों साल की तपस्या गुरु वशिष्ठ को दान में दे दी। हजारों साल की साधना उनको दान में दी, उपहार में दी, कि कोई किसके यहां मेहमान होता है तो वो उपहार देता है। अब विश्वामित्र गए वशिष्ठ के यहां, तो वशिष्ठ ने भी एक उपहार दिया, न समझ में आने वाला उपहार। आज आपको भी सत्संग की महिमा नहीं समझ आती, तो वशिष्ठ ने दिया एक घड़ी के स्वप्न का सत्संग, स्वप्न का एक घड़ी का सत्संग। विश्वामित्र तिलमिला गए, क्रोध में आ गए कि मैंने इतना कुछ दिया और ये खाली सत्संग दे रहा है। मैंने हजारों साल की साधनाएं दे दी, तपस्या दे दी, और ये मेरे को एक घड़ी का, वो भी स्वप्न का, केवल सत्संग दे रहा है। क्रोध में आके वशिष्ठ के पुत्रों की उसने हत्या कर दी। तो जब आपको सत्संग समझ नहीं आता ना, तब आप क्रोध में आके कुछ भी करते हो, और आप कुछ भी कर सकते हो बेहोशी में, इसका हमेशा ख्याल रखना। फिर ये सिलसिला बढ़ता गया और कई सैकड़ों साल बाद फिर विश्वामित्र ने कई साधनाएं की, फिर तपस्या की, सब कुछ किया, बट विश्वामित्र को कोई भी ब्रह्म ऋषि नहीं बोलता था। कि तुम अब ब्रह्म हो गए। तो विश्वामित्र के अंदर ये पीड़ा रहती थी कि मेरे को कोई ब्रह्म ऋषि बोलता ही नहीं है। मैंने फिर अचीवमेंट कर दिया साधनाओं का, तपस्या का, मंत्रास का, फिर भी मेरे को कोई ब्रह्म ऋषि बोलता ही नहीं है। बहुत पीड़ित थे वो। और फिर उनको फिर क्रोध आया
कि इसका कारण वशिष्ठ ही है, आज तो मैं इसकी हत्या कर दूंगा। इसका एकमात्र कारण वशिष्ठ है। तो रात का समय था, वो गए वशिष्ठ की हत्या करने के लिए। चांदनी रात थी, तो विश्वामित्र को विवेक आया। तो जब भी विवेक आया ना, तो विवेक की सुननी चाहिए कि एक बार मैं सुन तो लेता हूं ये क्या बोलता है, ये अपने शिष्यों को क्या बता रहा है। चांदनी रात थी, वशिष्ठ अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। तो विश्वामित्र को विवेक आया कि एक बार मैं सुन तो लूं ये बोलता क्या है, आखिर सत्संग है क्या। तो मैं भी लोगों को सत्संग करने बोलता हूं ना, तो लोग क्रोध में आ जाते हैं। कई बार कई लोग मेरे को नहीं सुनते हैं, उनमें ये विवेक नहीं आता कि एक बार इसको कुछ दिन सुन तो लूं कि ये बोलता क्या है, क्या बता रहा है, ये एक ही बात को क्यों बार बार बोल रहा है। तो विश्वामित्र वहां छिप के सुन रहा है, और गुरु वशिष्ठ के शिष्य पूछते हैं वशिष्ठ से कि हे गुरुवर, क्या है ये चांदनी रात, ये सितारों से भरी रात क्या है, ये सब चांदनी, ये रहस्य क्या है। तब वशिष्ठ बोलते, चांदनी रात ऐसे है जैसे विश्वामित्र का तप, ये सितारों से भरा रहस्य ऐसे है जैसे विश्वामित्र की तपस्या। जैसे अस्तित्व ही तपस्या करके चांदनी रात बन गया है, अस्तित्व ही साधना करके चांदनी बन गया है, सितारे बन गया है। तब विश्वामित्र रोने लग जाते हैं और वशिष्ठ के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। उठते ही नहीं, पैरों को पकड़े रहते हैं, उठते ही नहीं, और अपने आंसुओं से उनके पैरों को धोते रहते हैं। एक अद्भुत प्रेम प्रकट हो जाता है। तब गुरु वशिष्ठ उठाते हैं विश्वामित्र को, उठो ब्रह्म ऋषि, उठो ब्रह्म ऋषि, आज तुमने समझ लिया उस एक घड़ी के सत्संग को, उसकी महिमा को। उठो ब्रह्म ऋषि। तो सत्संग की जो महिमा है ना, वो अलौकिक है। तो उस एक पल में क्या बताया जाता है, ये तो स्टोरी है। उस एक पल में क्या बताया जाता है,
क्या है ये एक घड़ी के स्वप्न का सत्संग। कि तुम ब्रह्म हो, एक घड़ी में और क्या बताओगे किसी को। कि तुम परमात्मा हो, तुम ब्रह्म हो सदा से, तुम स्वयं साध्य हो, तुम साधना नहीं हो। उठो ब्रह्म ऋषि। यानी आपके मन बुद्धि को एग्री नहीं किया जा रहा है। आप जो हो, आपका जो ब्रह्म क्षेत्र है, उसको बताया जा रहा है कि आप ब्रह्म हो, आप सत्य हो। आप परम सत्य हो। आप अंतिम सत्य हो, बेशर्त आप अंतिम सत्य हो। रहस्यों का रहस्य हो आप। बगैर कुछ किए जो आप हो, बगैर सोचे समझे जो आप हो, बगैर विचार के भी आप हो ना, बगैर समझे भी आप हो ना। और आप फ्यूचर में नहीं हो, अभी के अभी हो। और बगैर कुछ किए भी आप हो, बगैर साधना के भी आप हो। तो बगैर कुछ किए, बगैर सोचे समझे जो आप अभी के अभी हो, बस हो, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है। जो आप अकारण हो, बगैर कुछ किए, बगैर सोचे समझे, बस जो आप सहज में हो, वही परमात्मा है जो आप हो। वही, एग्जैक्ट वही। तो बगैर प्रयास जो आप हो, बगैर सोचे समझे जो आप हो, जो सहज में आप हो, सहज में जो आप हो, बस वही ब्रह्म है। ठीक वही ब्रह्म है
तो उठो ब्रह्म ऋषि, उठो ना। कब तक खुद को देह मन मान के जीते रहोगे? कब तक खुद को साधनाओं की अग्नि में जलाते रहोगे? कब तक वासनाओं की चादर ओढ़ के सोओगे? कब तक? कब तक बुद्धि के ज्ञान के सहारे रोज मरोगे, मरुस्थल हो जाओगे? आप स्वयं ज्ञान हो, आपको किसी भी ज्ञान की जरूरत नहीं है। आप स्वयं ब्रह्म हो। ब्रह्म को किसी भी किताबी ज्ञान की जरूरत नहीं है। तो उठो ब्रह्म ऋषि, उठो। अपनी मान्यताओं से उठो, अपनी धारणाओं से उठो। क्षुद्र की सोच को जला दो। अनंत के भी अनंत हो आप। पवित्र को भी जो पवित्र कर दे वो आप हो। तुम ही ब्रह्म हो और ब्रह्म ही तुम हो। ऐसा ही है, और आप चाहोगे भी तो आप कुछ हो नहीं सकते। कितना ही चाह लो कि आप शरीर हो जाओ, आप शरीर हो नहीं सकते। ये हड्डी मांस नहीं हो सकते आप। ये राख है बस। ये संशय से भरा मन आप नहीं हो सकते। आप समाधान हो। आप शाश्वत समाधान हो। अखंड समाधान। आप कोई प्रश्न उत्तर नहीं हो। अपने आप को प्रश्न और उत्तर की कैद से मुक्त करो, क्योंकि हर उत्तर फिर कई प्रश्न को जन्म दे देता है। तो आप कोई प्रश्न उत्तर नहीं हो। आप समाधान हो, समाधि हो। आपके होने का एहसास कैसा लगता है? आप जो हो उसका एहसास, जो दिखता नहीं लेकिन रहता है, महसूस होता है। आपके होने का एहसास वही तो समाधि है। लगी लुगाई समाधि। ऑलरेडी समाधान है वो, पहले से ही। तो जहां समाधान है वहां जियो, अपनी आत्मा में। जहां प्रश्न उत्तर है वहां मत जियो। जहां समाधान है
अपने होने का एहसास, स्वयं समाधि है वो। समाधि लगाना नहीं है, हाँ, स्वयं समाधि है वो। और अमर है वो, अमृत पद है। आपके होने का जो भाव है ना, वो कभी नहीं मरेगा, हमेशा याद रखना। इस सत्य को कोई नहीं जानता। मैं हूं, ये कभी भी अपसेंट नहीं होगा, मृत्यु के बाद भी अपसेंट नहीं होगा। इसको हमेशा याद रखना। कि स्वयं का कभी भी अभाव नहीं होता। क्योंकि स्वयं ही ब्रह्म है। अपने होने का एहसास ही ब्रह्म है। जो दिखता नहीं रहता है, दिखता शरीर है। एहसास क्या है? महकता है, अस्तित्व की खुशबू है वो। जैसे खुशबू नहीं दिखती, फूल दिखता है ना। खुशबू को आप फूल ऐसे सामने लाते और महसूस करते, तो बस अपने सामने जाओ, अपने आप में, और अपने एहसास में रहो। तो ये सब क्या है? अपने एहसास की महक है बस। क्या है ये चांदनी रात, ये सितारों से भरी रात, ये उगता सूरज क्या है? अपने एहसास की महक है, ये खुशबू है। ये सब कुछ अपना आप है, ब्रह्म है। आप सहित सारा चराचर ब्रह्म है। ये समझने वाली वस्तु नहीं है, ये अंतहीन रहस्य है। एक महकता हुआ रहस्य। तो इस रहस्य को रहस्य की तरह ग्रहण करो, समझ की तरह नहीं, रहस्य की तरह, ब्रह्म की तरह। तो उठो ब्रह्म ऋषि, उठो। उठो, तेरे होने का एहसास ही तो ब्रह्म है। तेरे होने का एहसास कभी नहीं जाएगा। तू निश्चिंत हो जा, तू ब्रह्म है। मृत्यु भी उसको तेरे से छीन नहीं सकती। उठो ब्रह्म ऋषि, उठो। बहुत हो गया अब क्षुद्रता में जीना। कब तक? कब तक अपने आप को आप केवल चैनलों में ढूंढते रहोगे, पुस्तकों में ढूंढते रहोगे?
कब तक तो उठो ब्रह्म ऋषि, ब्रह्मत्व तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारे होने का एहसास है। कभी न खत्म होने वाला एहसास तुम हो। फीलिंगलेस फीलिंग तुम हो। कभी न खत्म होने वाला एहसास हो तुम यार। उठो ब्रह्म ऋषि उठो। आप ब्रह्म स्वरूप हो, मेरा आपको प्रणाम। सभी को मेरा प्रेम प्रणाम। बस याद रखना, मैं जीव को नहीं बता रहा हूं कि तुम ब्रह्म, मैं ब्रह्म को ही बता रहा हूं कि तुम ब्रह्म, और तुम हो।